ये जो लॉजिक गेट होती है ये क्या करती है, तो एक कंप्यूटर का कंप्रेसर या कन्वर्टर कहलाता है, जो कि क्या करता है, किसी भी लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। जैसे हम क्या किए, इनपुट हाई लेवल लैंग्वेज में दिए हैं या डेसिमल लैंग्वेज में दिए हैं या क्या करते हैं तो ऑक्टल नंबर में दिए हैं या हेक्साडेसिमल नंबर में इनपुट दिए हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा कन्वर्टर उसको लेता है और लेने के बाद अपने 0 और 1 के कोड में कन्वर्ट कर देता है। इस कन्वर्टर को हम क्या कहते हैं, 0 और 1 के कोड में बदलता है, इसीलिए इसको बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम अर्थात द्विआधारी प्रणाली होता है। और द्विआधारी प्रणाली क्या क्या होते हैं, तो 0 और 1 के कोड को ही द्विआधारी वर्ड कहते हैं या डिजिट कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं लॉजिक गेट। लॉजिक गेट के बारे में जाने तो लॉजिक गेट 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक होता है ऑर गेट और दूसरा होता है एंड गेट और तीसरा होता है नॉट गेट। क्या होता है, नॉट गेट। तो इस प्रकार के 3 प्रकार के गेट होते हैं। अब इसकी जब हम परिभाषा की बात करें तो उस परिभाषा में लिखना है, यदि 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक इनपुट दिया जाए तब और आउटपुट एडिशन के फॉर्म में मिलती है, अर्थात जोड़ के रूप में प्राप्त होती है। तो इस प्रकार के गेट को हम ऑर गेट कहते हैं, ठीक है। ऑर गेट के बारे में पहला हम देखिए, गेट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला होता है ऑर गेट, दूसरा एंड गेट, तीसरा नॉट गेट, ठीक है। तो ये जो ऑर गेट होता है वो क्या होता है, तो यदि हम 2 या 2 से अधिक इनपुट देते हैं, क्या देते हैं, इनपुट देते हैं, इधर से उस पर अप्लाई करते हैं और इनपुट लेने के बाद वो आउटपुट जो है जोड़ा के रूप में अर्थात एडिशन के रूप में प्लस के फॉर्म में प्राप्त होती है, तो उस प्रकार के गेट को हम ऑर गेट कहते हैं, ठीक है। अर्थात हम देखें तो माना कि वह 2 इनपुट क्या क्या है, ए व बी है। 2 इनपुट क्या क्या ले लिए, ए और बी ले लिए, तब आउटपुट y बराबर ए प्लस बी प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, ए प्लस बी प्राप्त होगा, ठीक है। और इसी प्रकार हम देखते हैं इसका सिंबल, क्या देखते हैं, सिंबल। तो सिंबल की बात करें, आर गेट की सिंबल की बात करें तो ये इसकी सिंबल जो होती है थोड़ा सा इस प्रकार से दबा हुआ रहता है और इस प्रकार से वो दिखता है, ठीक है। यहाँ 2 या 2 से अधिक इनपुट हो सकती है, 3 इनपुट, 4 इनपुट, कितने भी आप इनपुट डाल सकते हैं। सिर्फ अभी तो फिलहाल हम कितना इनपुट दे रहे हैं, 2 इनपुट दे रहे हैं। तो माना कि पहला इनपुट ए है और दूसरा इनपुट बी है और इसका आउटपुट जो मिल रहा है वो क्या है, वाई है। और वाई क्या मिलेगा, तो प्लस के फॉर्म में मिलता है, तो ए प्लस बी मिल जाता है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। अब देखते हैं सिंबल, तो हमने देखा, क्या देखा, सिंबल हमने देखा। अब इस सिंबल के आधार पर हम लोगों को बाइनरी नंबर सिस्टम ये लेगा, क्या देगा, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, बाइनरी नंबर लेता है ये, ठीक है। लॉजिक गेट कहाँ होते हैं, जैसे हम क्या करते
करते हैं और इनपुट कराने के बाद वो क्या करता है, कंप्यूटर में जैसे ही उसके सेटअप के अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद क्या करता है, उसको समझता है और समझने के बाद वो आउटपुट देता है। तो जो अंदर कंप्रेस हो रहा है, जो समझने की प्रोसेस हो रही है, वही कहलाता है क्या, वही पर होती है क्या, तो ये इस प्रकार का कोड जो क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। ठीक, अब इस पर देखते हैं। ए क्या है, एक डिब्बा है, बी क्या है, दूसरा डिब्बा है, और ये क्या है, आउटपुट है। वाई क्या है, आउटपुट है, जो कि ए प्लस बी करके प्राप्त कराता है। ठीक, तो किसकी बात हो रही है, ऑर गेट की बात हो रही है। ऑर गेट के लिए हमने देखा सिंबल, सिंबल के बाद देख रहे हैं हम ऑब्जर्वेशन टेबल। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे वो ऑब्जर्व करता है, कैसे उसको समझता है और आउटपुट देता है, उसके बारे में देखें। यदि हम ए को 0 इनपुट देते हैं और बी को 0 इनपुट देते हैं, ठीक है, ए को क्या दिए, 0 दिए, और बी को भी क्या दिए, 0 दिए। किसको दिए, ऑर गेट को दिए। किसको दिए, ऑर गेट को दिए। तो हमने ए को इनपुट दिया 0 और बी को इनपुट दिया 0, तो आउटपुट क्या मिलता है, तो y का मान मिल जाता है a प्लस बी। तो ये हो जाते हैं 0 प्लस 0, और 0 प्लस 0 क्या होते हैं, 0 होते हैं। आया समझ, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब यदि हम क्या करते हैं, a को 1 देते हैं या 0 देते हैं, a को क्या देते हैं, 0, और b को 1 देते हैं। ठीक है, a को क्या दिए, 0, और b को 1 दिए, इनपुट कराए वासी। तो 0 और 1 जब हम इसको इनपुट कराते हैं तो हमें आउटपुट a प्लस बी के फॉर्म में मिलती है ना। तो a प्लस बी के फॉर्म में जब मिल जाती है तब हमें मिलता क्या है, तो y बराबर मिल जाता है 0 प्लस 1, बिकॉज a में क्या इनपुट किए हैं, 0, और b में क्या इनपुट किए हैं, 1। ठीक है, तो 0 और 1 को जोड़ने पर क्या आता है, 1, तो ये आ जाता है 1। क्लियर इतना भी। अब क्या करते हैं, यदि हम a को 1 देते हैं और b को 0 देते हैं, ठीक है, a को 1 देते हैं और b को 0 देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, a हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। a को 1 दिए, b को 0, तो 0 और 1 हो जाता है 1, तो आउटपुट क्या मिल जाता है, 1 मिल जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार यदि हम a को भी 1 देते हैं और b को भी 1 देते हैं, ठीक, a को भी 1 देते हैं, b को भी 1 देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, इसको भी 1 दिए और इसको भी 1 दिए, तो दोनों का वन हो जाएगा, और एक को जोड़ने पर कितना आता है, 10 आता है। एक और एक को जोड़ने पर कितना आता है, 10 आ जाता है। तो इसीलिए इसका आउटपुट आ जाता है 1। 10 को तो ले नहीं सकता, तो इसीलिए क्या लेता है, ये 1 ले लेता है। ठीक, इसका ये लास्ट आउटपुट को कल मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। अब ये इस प्रकार से हम लोगों का ऑर गेट होता है कंप्लीट। क्या गेट कंप्लीट हो गया, ऑर गेट कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं दूसरा गेट, क्या, एंड गेट। क्या देखते हैं, एंड गेट। एंड गेट क्या होती है, तो यदि इसमें यदि 2 या 2 से अधिक इनपुट दे, क्या दें, इनपुट दें, तब आउटपुट गुणा के रूप में प्राप्त होता है। प्राप्त
होता है। ठीक है, यदि हम 2 या 2 से अधिक इनपुट देते हैं तो वहाँ आउटपुट क्या मिलता है, तो आउटपुट हम लोगों को गुणा के रूप में प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अर्थात माना कि अब इसके लिए हम उसका आगे का प्रोसेस देखिए तो हो गया उसका थ्योरी। तो इनपुट क्या क्या दे रहे हैं, ए और बी। माना कि वह 2 इनपुट ए व बी है तथा आउटपुट y है, तब y इक्वल टू a इंटू बी प्राप्त होती है। ठीक है, y इंटू क्या, y इक्वल टू a इंटू बी प्राप्त होती है। अर्थात ऑर गेट का एक चीज आप लोगों को समझ आया होगा कि ऑर गेट में 1 0 और 3 1 प्राप्त होते हैं। देखो आउटपुट में 1 0 और बाकी सभी 1 प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार एंड गेट क्या करता है, तो उसमें 3 ठो 0 और 1 ठो 1 प्राप्त होता है। ये इसका आप लोगों को अच्छा से याद करने वाला कॉन्सेप्ट है, जिससे आप लोगों को बेनिफिशियल हर हमेशा दिमाग में रहेगा और इस टॉपिक पर आप लोग कभी भी इस चीज को नहीं भूलोगे। ठीक है, जहां पर 3 1 आया वो ऑर गेट है, जहां पर 3 0 आया वो क्या हो गया, एंड गेट हो गया। अब इतना हो गया, इसके बाद देखते हैं इसका सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, तो इसकी सिंबल की बात करें तो ये डी के जैसा होता है। किसके जैसा होता है, डी के जैसा होता है, लेकिन थोड़ा सा ये क्या होता है, लंबा होता है। ठीक है, तो यहाँ 2 या 2 से अधिक इनपुट कितने भी इनपुट किए जा सकते हैं। तो माना कि यहाँ 2 इनपुट है ए और बी और एक आउटपुट है क्या, वाई। क्या है आउटपुट, वाई। और वाई क्या करता है, दोनों को क्या करता है, गुणनफल में आउटपुट देता है ए इंटू बी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। अब यदि इसको ये कौन सा गेट है, एंड गेट है। अब यदि हम इसका सिंबल जान गए, अब इसका ऑब्जर्वेशन टेबल देखिए। ऑब्जर्वेशन टेबल की यदि बात करें तो हम लोगों का फिर से यहाँ क्या होगा, ए एक इनपुट होगा, बी दूसरा इनपुट होगा और ये क्या होगा, y क्या होगा, आउटपुट होगा। y इक्वल टू हो जाएगा a इंटू बी। ठीक, नहीं आएगा उसको यहाँ देखेंगे, यहाँ हो गया। ठीक है, यदि हम पहले इसको 0 देते हैं और इसको भी 0 देते हैं, 0 0 इनपुट करते हैं, तब ये गुणा होगा। तो 0 गुणा 0 मीन दैट 0। ठीक, और यदि हम इसको 0 देते हैं और इसको 1 देते हैं, ठीक है, इसको फिर से 0 दिए और इसको 1 दिए, तो 0 और 1 क्या हो गया, इसको 0 दिए इसको 1 दिए और 0 और 1 का गुणा, तो 0 गुणा 1 1 0 0। इसी प्रकार इसको 1 दिए इसको 0 दिए तो क्या हो गया, 1 0 0। ये इसी प्रकार यदि 1 इसको दिए 1 इसको दिए 1 1 का 1, तो हम लोगों को 3 0 और 1 1 प्राप्त हो जाती है। और ये हो गया हम लोगों का क्या, तो एंड गेट। अब आते हैं नॉट गेट, इसकी बात करें, नॉट गेट की बात करें। तीसरा गेट है ये नॉट गेट। इसमें एक इनपुट और एक आउटपुट होता है, एक इनपुट और एक आउटपुट होता है।
चाहोगे तो इनपुट बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन आउटपुट एक ही होगा, लेकिन यहाँ नॉट गेट का कंडीशन होता है कि उसमें एक ही इनपुट और एक ही आउटपुट मिलता है, होता है। बस यह बस वाला वर्ड का प्रयोग मत करो। यह इनपुट को इन्वर्ट करके, इन्वर्ट मतलब बदल कर ना, इन्वर्ट करके आउटपुट देता है। अर्थात माना कि ए कोई इनपुट है, तब आउटपुट y बराबर ए इन्वर्ट मिलेगा। ठीक है। अब यदि इसके सिंबल की बात करें, सिंबल चिन्ह की बात करें तो इसको इस प्रकार से शो किया जाता है। ठीक है। तो ये हम लोगों का ए इनपुट है और ये आउटपुट y बराबर ए इन्वर्टर मिल जाता है। अब इसका प्रेडिक्ट टेबल बनाते हैं। तो ये इनपुट है और ये क्या है, आउटपुट है। यदि इसको 0 देते हैं तो आउटपुट 1 मिलता है, 0 देते हैं आउटपुट 1, यदि 1 देते हैं तो आउटपुट क्या मिलता है, 0 मिलता है। और इस प्रकार से हम लोगों का गेट क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। कल पढ़ेंगे क्या, तो इन तीनों गेटों के आधार पर संयोजित होने वाला संयोजन गेट, जो कि क्या होता है, एक्सऑर गेट, एक्सनॉर गेट, एक्सक्लूसिव बोलते हैं एक्स को, और नॉर होता है नॉर गेट। ऐसी बहुत सारे गेट हैं जो क्या होते हैं, इनके संयोजन से मिलकर बने होते हैं, जो कि तीनों गेट पर आधारित होते हैं। और इस प्रकार हमने आज पढ़ा क्या, बुलियन एक्सप्रेशन और क्या, लॉजिक गेट।